नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दिसंबर 2025 को दोपहर के करीब 12:30 बजे लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल के अंदर एक लड़का लड़की दाखिल होते हैं। जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होते हैं, लड़का कमरे की मांग करता है, अपना आधार कार्ड देता है, पैसे जमा कराता है। कमरे की चाबी लेकर उस होटल की दूसरी मंजिल पर वो लड़का और लड़की पहुंचते हैं। रूम नंबर 203 का दरवाज़ा खोला जाता है। लड़का और लड़की कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के बीच में होटल के कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बातचीत होती है और फिर उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। मगर ठीक उसी वक्त वो लड़का उस लड़की से एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर लड़की गुस्से से तिलमिला जाती है। वो लड़की फौरन उठती है। टेबल पर एक कटर रखा हुआ था। लड़की गुस्से में कटर उठाती है और फिर उसी कटर से उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, वो लड़की को रोकने की कोशिश करता है। लड़की रुकती नहीं है। फिर गुस्से में लड़का उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। लड़की के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। लड़की तभी वहीं पर गिर जाती है और फिर लड़का उसकी छाती पर बैठकर, उसके सीने पर बैठकर इतनी ज़ोर से गला दबाता है कि लड़की अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती है, मगर वो अपने आप को बचा नहीं पाती। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो लड़का था उसे कुछ समझ नहीं आता। वो उठता है, अपने कपड़े पहनता है और फिर घबराते हुए उस होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। रिसेप्शन पर लोग उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है खाना लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। इससे पहले कि होटल वाले कुछ समझ पाते, वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है और जो चौंकाने वाली सच्चाई निकलकर सामने आती है, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो इस घटना के मुख्य पात्र थे अमित और रेखा। अमित, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी, पेशे से एम्ब्रॉयडरी का कारीगर था। वो धागों और कपड़ों पर कलाकारी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी के धागे खुद उलझे हुए थे। दूसरी तरफ थी रेखा, जो नर्सिंग के क्षेत्र में काम करती थी। इन दोनों की मुलाकात लगभग 2.5 साल पहले हुई थी। ये मुलाकात जल्द ही एक दूसरे के प्रति पसंद में बदल गई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक गहरे और बेइंतहा प्यार के रिश्ते में तब्दील हो गई। वे एक दूसरे के साथ अक्सर समय बिताने लगे, कभी रेस्टोरेंट में तो कभी होटलों में। एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह को मजबूत करते रहे। उनके रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा ये थी कि रेखा पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। भारतीय समाज के ताने बाने में ये संबंध एक बड़ी चुनौती था। जैसे जैसे रेखा का प्रेम अमित के लिए बढ़ता गया, उसका अपने पति के साथ रिश्ता बिगड़ता गया। उसके पति के साथ लगातार लड़ाई झगड़े होने लगे और अंततः रेखा ने अमित के प्यार में पड़कर अपने पति को छोड़कर अलग रहना शुरू कर दिया। रेखा अब अमित को अपना जीवन साथी मान चुकी थी। उसने अमित के साथ एक नई जिंदगी का सपना देखा था, जिसके लिए उसने अपना पुराना संसार त्याग दिया था। वो चाहती थी कि अमित अब उससे विधिवत शादी करे। रेखा द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाए जाने के बावजूद अमित टालमटोल करता रहा। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। एक तरफ रेखा उससे बेइंतहा प्यार करती थी और हर हाल में उसके साथ रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अमित के मन में शायद सामाजिक दबाव, परिवार की इच्छाएं या रेखा के पहले से शादीशुदा होने के कारण कोई दुविधा थी। अमित रेखा से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो ये बात रेखा को बताने से डरता था, क्योंकि वो जानता था कि रेखा का जुनून और प्यार किसी भी अस्वीकृति को सहन नहीं कर पाएगा और वो गुस्से में कोई भी कदम उठा सकती है। अमित ने रेखा को हमेशा ये कहकर टाल दिया था कि वो पहले अपने पति से तलाक का मामला सुलझा ले। कुछ समय पहले ही अमित के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और उसकी सगाई हो चुकी थी। अमित अब इस सगाई को तोड़ना नहीं चाहता था और अपने परिवार की मर्जी से शादी करना चाहता था। इस घटना ने उसे और भी उलझन में डाल दिया था। वो जानता था कि अब उसे रेखा को सच बताना ही होगा, लेकिन कब और कैसे, ये उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वो ये भी जानता था कि अगर उसने सामान्य परिस्थिति में ये बात बताई तो रेखा गुस्से में प्रतिक्रिया देगी, जो उसके लिए खतरनाक हो सकती थी। अमित ने एक भयानक और कायराना योजना बनाई। उसने सोचा कि जब वे दोनों शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ होंगे, तब रेखा शायद विरोध न करे या उसका गुस्सा शांत रहे। अमित ने रेखा को फोन करके मिलने के लिए बुलाया और होटल में ले जाने का निश्चय किया, ताकि वो अपनी सगाई की बात उसे बता सके।
अब 12 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 12:30 बजे अमित और रेखा लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल में दाखिल हुए। अमित ने रिसेप्शन पर कमरे की मांग की और अपना आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर जमा किया, साथ ही पैसे जमा करा दिए। होटल स्टाफ को लगा कि ये एक सामान्य जोड़ा है जो आराम करने के लिए आया है। स्टाफ ने बाद में बताया कि अमित ने केवल अपना ही आईडी प्रूफ दिया था, रेखा का कोई आईडी प्रूफ जमा नहीं कराया गया था। कमरे की चाबी लेकर दोनों होटल की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और रूम नंबर 203 का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। ये कमरा उनकी ज़िंदगी की आखिरी मुलाकात का स्थल बनने जा रहा था। होटल स्टाफ या आसपास के किसी व्यक्ति को दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि इस कमरे में कुछ ही घंटों में कितना भयानक मंजर सामने आने वाला है। कमरे में जाने के बाद दोनों के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई। अमित, जो एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, उसके लिए कटर एक रोज़मर्रा का उपकरण था। काम के कारण अक्सर वो कटर अपनी जेब में रखता था। शारीरिक संबंध बनाने से पहले अमित ने कटर अपनी जेब से निकालकर टेबल पर रख दिया। ये कटर, जो एक निर्जीव वस्तु थी, जल्द ही उनके रिश्ते के खून से लथपथ होने का साधन बनने वाला था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। ठीक इसी वक्त रेखा ने फिर से अमित से शादी की बात छेड़ दी। ये उसके लिए गंभीर मुद्दा था। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अमित को लगा कि ये सही समय है अपनी योजना को अंजाम देने का। उसने सोचा कि रेखा इस वक्त कोई बड़ा रिएक्ट नहीं करेगी। उसने रेखा को बताया कि उसके घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और कर दी है और अब उसे उससे शादी करनी होगी। ये बात सुनते ही रेखा का दिल टूट गया। वो गुस्से से तिलमिला उठी। जिस व्यक्ति के लिए उसने अपने पति, बच्चों और सामाजिक जीवन को त्याग दिया था, वो अब उसे धोखा दे रहा था। रेखा का खून खौल उठे, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। गुस्से में आग बबूला हुई रेखा तुरंत उठी। उसकी नज़र पास ही टेबल पर रखे कटर पर पड़ी। बिना सोचे समझे उसने वो कटर उठाया और सीधे अमित पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला करना शुरू कर दिया। रेखा इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि वो अमित का प्राइवेट पार्ट काटकर अलग करना चाहती थी। ने खुद को बचाने की कोशिश की। रेखा लगातार उस पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। कटर के हमले से घायल और दर्द में तड़पते हुए अमित का सारा नियंत्रण खत्म हो गया। अमित ने आत्मरक्षा करते हुए गुस्से में आकर उसने गुस्से से रेखा का हाथ पकड़ लिया ताकि वो और वार ना कर पाए। इसके बाद अमित ने आपा खो दिया और रेखा के चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। मुक्के इतने जोरदार थे कि रेखा के मुंह और नाक से खून बहने लगा और वो गिर गई। अमित का गुस्सा यहीं नहीं रुका। वो उठा और रेखा के छाती पर बैठकर इतनी जोर से उसका गला दबाया कि रेखा अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगी। मगर अमित ने उसे छोड़ा नहीं। कुछ ही पल की जद्दोजहद के बाद रेखा वहीं दम तोड़ गई। उसकी लाश बिना कपड़ों के फर्श पर खून से सनी हुई पड़ी थी। हत्या करने के बाद अमित को कुछ समझ नहीं आया। डर और दहशत में वो तुरंत उठा, अपने कपड़े पहने और घबराते हुए उस कमरे से बाहर निकला। उसने रेखा की बिना कपड़ों की लाश को वहीं छोड़ दिया। वो तेजी से होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरा। रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ ने उसकी हड़बड़ाहट देखी और उसे रोककर पूछा कि वो इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है। अमित ने घबराते हुए जवाब दिया कि वो खाना लेने जा रहा है और थोड़ी देर में वापस आएगा। इससे पहले कि होटल स्टाफ को उसकी बात पर कोई शक होता, अमित वहाँ से फरार हो गया। होटल स्टाफ को उसकी जल्दबाजी पर थोड़ा शक जरूर हुआ, क्योंकि होटल में भी खाना उपलब्ध था, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जब काफी देर तक अमित वापस नहीं आया तो होटल स्टाफ का शक गहरा गया। उन्होंने जाकर रूम नंबर 203 का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर वे सन्न रह गए। रेखा की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जिसमें डीसीपी रूपेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी शामिल थे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया। होटल स्टाफ से पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी ने दूसरी मंजिल पर कमरा लिया था और रूम नंबर 203 में रुका था। स्टाफ ने बताया कि उन्होंने ना तो लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी और ना ही कोई शोर शराबा। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई। पुलिस ने अमित के बारे में जानकारी जुटाई और पाया कि वो न्यू अमरजीत कॉलोनी, जगीरपुर का रहने वाला है। फॉरेंसिक टीम को कमरे में बुलाया गया। उन्होंने कमरा नंबर 203 को सील कर दिया ताकि सबूत सुरक्षित रहें। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने कमरे से हर छोटा से छोटा सबूत, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त के नमूने और बिस्तर तथा कमरे में मौजूद अन्य सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से जमा किया। ये सबूत पुलिस को केस को मजबूत करने में मदद करेंगे। पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की और दबिश देकर देर रात पुलिस ने अमित निषाद को चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अस्पताल से पकड़ा, जहां अपना इलाज करवा रहा था। अमित ने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई। रेखा का शादी के लिए दबाव डालना, सगाई की बात बताना, रेखा का कटर से हमला करना और फिर आत्मरक्षा या गुस्से में गला दबाकर हत्या करना। चूंकि अमित भी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था, इसलिए उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं और उसका इलाज पूरा होने के बाद उसे हिरासत में लेगी।
डीसीपी रूपेंद्र सिंह ने पुष्टि की कि ये मामला प्रेम संबंध और शादी के दबाव से उपजा है। पुलिस इस केस में कोई भी ऐसी दिशा नहीं छोड़ना चाहती जिससे आरोपी बच सके। होटल पर भी कुछ समय के लिए ताला जड़ दिया गया और स्टाफ से पूछताछ जारी रही। ये घटना समाज में प्रेम संबंधों में विश्वासघात, जुनून और नियंत्रण खोने के भयानक परिणामों की एक गंभीर चेतावनी बन गई। प्यार में ईमानदारी सबसे जरूरी है। किसी भी रिश्ते में झूठ और अधूरा सच सबसे बड़ा जहर होता है। अगर शुरुआत में ही सच्चाई साफ रखी जाए तो कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकती हैं। शादी का दबाव या इनकार, दोनों का सामना समझदारी से होना चाहिए। किसी पर शादी के लिए दबाव बनाना गलत है और किसी को लंबे समय तक झूठे वादों में उलझाए रखना भी उतना ही अपराध है। जुनूनी प्रेम खतरनाक हो सकता है। जब प्यार नियंत्रण, गुस्से और अधिकार की भावना में बदल जाता है तब वो प्रेम नहीं बल्कि मानसिक बीमारी बन जाता है। गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। कुछ पल का गुस्सा इंसान को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है जिसका पछतावा उम्र भर रहता है। अवैध या छिपे रिश्तों का अंत अक्सर दुखद होता है। जो रिश्ते समाज और कानून से छिपकर चलते हैं वे ज्यादातर असुरक्षा, डर और हिंसा को जन्म देते हैं। संवाद की कमी रिश्तों को हिंसा की ओर ले जाती है। अगर समस्याओं पर समय रहते शांतिपूर्वक बातचीत की जाए तो टकराव और अपराध टाले जा सकते हैं। कानून से कोई नहीं बच सकता। अपराध चाहे भावनाओं में किया गया हो या आत्मरक्षा के नाम पर, कानून हर पहलू की गहराई से जांच करता है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को भावनात्मक समर्थन की जरूरत है। मानसिक तनाव, अकेलापन और डर को नजरअंदाज करना भविष्य में बड़े हादसों का कारण बन सकता है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्यार, धोखा या गुस्सा किसी भी स्थिति में हिंसा सिर्फ विनाश लाती है। 10. रिश्ते निभाने से पहले जिम्मेदारी समझना जरूरी है। किसी की भावनाओं, परिवार और भविष्य के साथ खेलना अंततः समाज और खुद के लिए घातक साबित होता है। ये घटना हमें चेतावनी देती है कि प्यार तभी सुंदर है जब उसमें सच्चाई, समझदारी और संयम हो, वरना वही प्रेम जो जीवन का सहारा बन सकता है मौत और अपराध का कारण बन जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। स्वस्थ और सतर्क रहिए। जय हिंद दोस्तों।